हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज वीकेंड है, सैटरडे है, तो अपनी बाइक को निकालते हैं। पूरा हफ्ता हो गया इससे मिले हुए। काफ़ी धूल मिट्टी खा रही है। ये कवर निकाल कर रखते हैं दूसरे भाई की बाइक में। और दो कितनी गंदी हो रखी है। इस हफ्ते बारिश भी पड़ी है, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो पहले बाइक को क्लीन करते हैं। तो ये बाइक का थोड़ा सा क्लीन होने के बाद का लुक है। तो बाइक को भी स्टार्ट करते हैं। एक हफ्ते से बंद रहने के कारण थोड़ा सा इसको स्टार्ट करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। ये लेते हुए ऑन कर दिया, उसका फ्यूल मोटर ऑन हो गया और बाइक को भी स्टार्ट करते हैं। बाइक स्टार्ट होने की आवाज़ आपको शायद नहीं आ रही होगी क्योंकि माइक काफ़ी दूर है और ये मेरी वॉइस वीडियो के बाद की है। तो गाइस आज चलते हैं। उससे पहले अपने वार मेमोरियल की तरफ चलते हैं, जो दिल्ली कैंट के अंदर वार मेमोरियल है। शायद आपने कई लोगों ने देखा होगा, कईयों ने नहीं देखा होगा। तो आप बोलोगे ये हमको आगे का व्यू क्यों नहीं दिखा रहे हो, कैमरा डाउन क्यों किया हुआ है। तो थोड़ा ये एरिया रिस्ट्रिक्टेड है वीडियोग्राफी के लिए, इसलिए थोड़ा भी कैमरा डाउन है। एरिया से बाहर निकलते ही फुल व्यू दिखाया जाएगा आपको। और हम जो सभी गेट से बाहर होने वाले हैं। दैट्स इट। अभी कैमरा कर दिया हमने ऊपर, अब लो फुल व्यू। ये लोकेशन धौला कुआं के पास में दिल्ली कैंट के अंदर है। चारों तरफ इसमें फॉरेस्ट है, तो काफ़ी नेचर के करीब रहने का मौका मिलता है, कम पॉल्यूशन। तो अब ये शीशा देख रहे हैं साइड, राइट साइड व्यू मिरर, ये कुछ शरारती मोंकीज थे, उन्होंने निकाल के अपने साथ ले गए हैं। उनको अपनी खूबसूरती में चार चांद लगाने होंगे, तो मैंने भी कुछ कहा नहीं भाई ले जाऊँ, अपन दूसरा ले लेंगे। यहाँ पे वॉकिंग के लिए काफ़ी आते रहते हैं बाहर से भी, और अपने हम भी खुद कर लेते हैं। तो ये फॉरेस्ट का एरिया है। यहाँ पे कुछ CPWD के भी क्वार्टर्स हैं। यहाँ पे ये छोटे छोटे पपीज़ हैं। यहाँ पे जंगली जानवर भी काफ़ी हैं। यहाँ मैं उनको लोमड़ी को हमने देखा कई बार। और ये क्वार्टर्स हैं CPWD के हैं, काफ़ी पुराने। तो ये CPWD के काफ़ी पुराने क्वार्टर हैं। और यहाँ पे हमारा कुछ रोड रिपेयरिंग का भी काम चल रहा है। रोड को बड़ा कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। अपने मजदूर भाई लगे हुए हैं। काफ़ी गर्मी है, उमस है, क्योंकि आज क्लाउडी है थोड़ा मौसम, और सुबह धूप भी बहुत तेज़ थी। तो देखो आज का वीकेंड कैसा निकले, पूरी धूप गर्मी के अंदर। ये साथ में हमारा सामने हमारा स्कूल है, क्रिश्चियन स्कूल। बिल्कुल ठीक सामने हमारे सनातन मंदिर है। यहाँ से लेफ्ट हुए गाय माता को जय बोलते हुए। आज इनका भी वीकेंड है, ये भी आज घूमने निकले हैं। और यहाँ पे हमारा इसको उरी गेट बोलते हैं। ये उरी गेट के नाम से इसको रखा हुआ है। और सामने अपना दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन है, अब लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे। और राइट में रास्ता जा रहा है अपना वार मेमोरियल की तरफ। यहाँ लेफ़्ट राइट सब क्वार्टर्स हैं। राइट में कुछ अपनी आर्मी के, एयरफोर्स किसके क्वार्टर हैं, और राइट में अपने CPWD के हैं। वही कैंटोनमेंट का रोड, काफ़ी स्मूथ, स्पीड ब्रेकर। तो जो पहले गेट था ऐसे ही यहाँ भी गेट बन रहा है, और ये का ये गेट नंबर 2 होगा। वैसे आज गर्मी काफ़ी महसूस हो रही है। आज हमारा चांदनी चौक जाने का भी प्लान है, तो आपको भी उस वीडियो में दिखाएंगे हम चांदनी चौक में कहाँ कहाँ घूमें, कैसे घूमें, क्या रास्ता होगा।
जाने का, कहाँ हम अपनी कार पार्किंग करेंगे, क्योंकि बाइक से जाने का प्लान था बट कुछ सामान ज़्यादा लाना है। और एक हमारा टीवी ख़राब हो गया तो टीवी रिपेयर करना है, नहीं तो नया लेके आएंगे। यहाँ का कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे कोई कैंट का एरिया, हैवी स्पीड ब्रेकर। वह जो राइट में अभी लोकेशन आपको खाली से दिख रही है, ये हमारा वार मेमोरियल है। ये अपना वार मेमोरियल है, ब्रिटिश काल का बना हुआ है। ये अभी हाल ही का मैन्युफैक्चर नहीं है, ये ब्रिटिश काल में बन गया था। और इसमें जिनके लिए मेमोरियल बना है वो फ्रीडम से पहले जो अपनी इंडियन आर्मी ने फाइटें लड़ी हैं, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 ब्रिटिश की तरफ से, वो उनके लिए ये वार मेमोरियल समर्पित है। कभी अंदर जाने का मौका मिलेगा तो आपको पक्का दिखाइए। और यहाँ से फिर अपने और दूसरे कैंटोनमेंट की तरफ चलेंगे रेलवे लाइन क्रॉस करते हुए। यहाँ पे बगीचा भी है साइड में, वार मेमोरियल है। तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है। यहाँ मैं शाम को डेली आता हूँ वॉकिंग करने के लिए। मेरे रेस्ट लोकेशन से यहाँ लगभग 2.5-3 किलोमीटर पड़ता है। ये शायद एरिया जो देखा था ये नेवी का है, ये नेवी का सिंबल बना हुआ था। बस आप कमेंट पक्का करना कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या नहीं, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना है। सब्सक्राइब काफ़ी मेरे कम चल रहे हैं, हालांकि मुझे 1 महीना होने वाला है चैनल बनाए, बट अभी 150 सब्सक्राइबर के आसपास ही है। थोड़ा मुझे और सपोर्ट कीजिए ताकि चैनल को जल्द से जल्द मोनेटाइज करके जल्दी जल्दी पैसा कमाया जा सके। मजाक कर रहा था। आप खाली वीडियो देखो, सब्सक्राइब करना नहीं करना वो आपकी इच्छा है। मोनेटाइज होगा नहीं होगा वो बाद की बात है, बट ये मेरा पैशन है, कोई जॉब नहीं है कि मेरे को करनी ही करनी है। बाइक का मेरे को शौक़ पहले से था, बट साथ में उसको भी व्लॉगिंग कर दिया। अब ये मेरी जो बाइक है ये रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 सीसी है, 2024 मैन्युफैक्चरिंग है। तो ये काफ़ी अच्छी मेरे पहले ही बाइक लगती थी। ये जो पहले हंटर बाइक थी उसका अपग्रेड वर्जन है। तो मेरे पास पहले पुरानी हंटर भी थी, मेरे पास फ़ोटो मिलेगा तो आपको दिखाऊंगा। वैसे मैंने पहले एक डीज़ल की बुलेट भी चलाई है, आपको पता होगा डीज़ल की बुलेट होती हैं। तो उसके अंदर गाइस जो उसका एवरेज था वो किलोमीटर में ना होकर घंटों के हिसाब से था। आप गाड़ी को चलाओ या ना चलाओ, खड़ी खड़ी स्टार्ट रखो तो उसका सेम ही एवरेज होता था। उसको हम उसमें टैंक फुल कराते थे डीज़ल से, और महीनों 2 महीनों खूब चलाते थे। कोई उसके अंदर नहीं पता चल पाता था कि क्या एवरेज है क्या नहीं। बट उसका डिसपॉइंट ये था कि तो उसमें नॉइज़ बहुत ज़्यादा थी। जितना उसका एग्जॉस्ट से आवाज़ आती थी उतनी उसके इंजन से आवाज़ आती थी। और ये लास्ट रॉयल एनफील्ड ने मैन्युफैक्चर की थी 1999 में। तो दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में रहने की वजह से वो 15 साल वाला जो रूल है वो लागू होता है, तो उसको फिर अभी कंटिन्यू नहीं कर पाए। और उसके अंदर जो इंजन था वो इतना हैवी था कि उसका टॉर्क इतना ज़्यादा था कि जो अभी नए मॉडल के जो गियर बॉक्स आ रहे हैं वो उसके साथ में कंपैटिबल नहीं हो पाते, सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इतना मतलब हैवी इंजन था, उसमें टॉर्क बहुत ज़्यादा था। तो हर 3 महीने में 2 महीने में हमको पूरा गियर बॉक्स ही चेंज कराना पड़ता था। हर महीने क्लच और हर 3 महीने में गियर बॉक्स उसका चेंज करा के तब उसको चलाना पड़ता था। बट वो हमने एज ए माइलेज के तौर पर नहीं ली, हमने वो ली शौक के तौर पर। हमें जब हम लेके घूमे तो अपनी सिटी में 1 और ओनली हम अकेले ही थे जिसके पास हमारा रॉयल एनफील्ड डीजल बुलेट थी। तो हर कोई उसको देखता था, उसकी फ़ोटो खींचता था और उसके बारे में पूछता था ये कैसी है, आपने मॉडिफाई की है, कंपनी मैन्युफैक्चर है कैसी है।
बट हमने उस पर इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया, सिर्फ उसको चलाया, अपना शौक़ पूरा किया। बट एक हमको भाई मिले थे, उन्होंने वही डीज़ल बाइक को इतना वेल मेंटेन किया हुआ था कि हमारी आज की जो नई बाइक है वो उतनी मेंटेन नहीं थी। उसके अंदर क्रोम वर्क था, ब्लैक और क्रोम उसका कॉम्बिनेशन था, और इतनी शाइनिंग करती थी वो। बट टॉर्क की वजह से वही परेशान थे, हर 3 महीने में गियर बॉक्स चेंज कराना पड़ता था। मतलब हर 3 महीने में आपको एक दिन मैकेनिक के पास निकलना ही निकलना है। और रहा मैकेनिक से ज़्यादा है कि उसके मैकेनिक भी जल्दी से नहीं मिलते थे, क्योंकि इतनी पुरानी मॉडल गाड़ी थी। तो मैकेनिक उसके एक्सपर्ट ना होकर उस पर एक्सपेरिमेंटल मैकेनिक मिलते थे। जो आज के बुलेट के मैकेनिक है उनको लगता था कि हम उसको रिपेयर कर देंगे, बट वही अगर किसी सही मैकेनिक से रिपेयर नहीं कराया तो जो 3 महीने का आपको टाइम पीरियड बता रहा हूँ मैं गियर बॉक्स चेंज करने का, वो महीने में या 15 दिन में भी चेंज करना पड़ जाता था कभी कभी। और उसके अंदर इंजन ऑयल लीक करता था, काफ़ी ट्राई किया निकालने का, नहीं निकला। तो हम जूते के ऊपर पन्नी बांध के चलते थे, मैं चलाता था कि जूता काला ना हो जाए। बट शौक़ पूरा किया। उसके अंदर लोडिंग कैपेसिटी आप कितनी भी डाल दो, 3, 4, 5, और उसकी मैक्सिमम स्पीड, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, अपने पास में रेलवे लाइन भी है। तो गाइस अभी मैं जो बता रहा था, उसकी लोडिंग कैपेसिटी इतनी थी, कितने भी लोड करा के चलो उसकी मैक्सिमम स्पीड 90 और 100 की थी। तो काफ़ी कंफर्टेबल, मज़ा आता था उसको चलाने में। तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, जो मैं अभी कर रहा हूँ वो वीडियो पहले रिकॉर्ड करता हूँ, वॉइस बाद में डालता हूँ। इससे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी आती है। तो आज चांदनी चौक में जाएंगे, इसके लिए माइक भी देखेंगे, लाएंगे वायरलेस और वाइड वाला माइक, और टीवी भी, और जो चीज़ हमको वहाँ अच्छी लगेगी वो देखेंगे, आपको वीडियो में दिखाएंगे कि कैसी मार्केट है और क्या क्या मिल रहा है। औरों की तरह नहीं कि किसी एक ब्रांड को या किसी एक शॉप को प्रमोट करेंगे, हम एज ए लोकल वेंडर बन के, लोकल वाले बन के जाएंगे। ये अपना वही सेम माल रोड है, ये इधर राजदीप का कोई ट्रेनिंग सेंटर है। ये माल रोड से ये उसका गेट है, सीवी, पता नहीं क्या ले रखा है, सीवी कंसेशन वाउचर, पता नहीं क्या है, वाउचर होगा, कूपन वाउचर हो सकता है इसका नाम। और आगे रेड लाइट। तो गाइस अभी जब मैं बाद में वॉइस रिकॉर्ड करता हूँ तो इतना कुछ बोलने को मेरे पास में हो नहीं पाता कि मैं क्या बोलूँ। बट जब राइडिंग करते हो तो उस टाइम सिचुएशन के हिसाब से देखते हुए मुझे कमेंट मिल पाते हैं कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, क्या चाहिए क्या नहीं है। और कोशिश करूँगा कि आपको उस दौरान जब मैं चांदनी चौक जाऊँगा तो आपको लाइव दिखाऊँ। तो काफ़ी लोग रहना लाइन पे और लाइव देखना, और कमेंट भी करना अपने। कुछ अगर आपको और देखना होगा चांदनी चौक में कोई लोकेशन तो आप कमेंट कर देना, हम वहाँ भी जाके आपको वो एरिया दिखा देंगे, या कुछ प्रोडक्ट है वो दिखा देंगे। और यहाँ से फिर हम मतलब लेते हैं थोड़ा लेफ़्ट लेते हुए फिर अपनी बाइक भगाते हैं। तो गाइस थैंक यू फॉर माय ब्लॉग। ये वीडियो आगे भी चलेगी, इसमें आप आगे सॉन्ग सुनते हो, अच्छे सॉन्ग्स लगा दूँगा, क्योंकि चांदनी चौक ले निकलना है। टेक केयर, बाय बाय।